नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सरकार का बड़ा फैसला, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। जाने पीपीएफ, एमआईएस, सुकन्या समृद्धि पर कितना मिल रहा है सालाना ब्याज। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से पहले सरकार ने आम निवेशकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक इन योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज पहले जैसा ही रहेगा। लगातार 8वीं बार सरकार ने दरों को स्थिर रखा है, जिससे निवेशकों को हर तरह की स्थिरता और भरोसा मिला है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अलग अलग योजनाओं पर ब्याज दरें इस प्रकार हैं। सुकन्या समृद्धि 8.2% सालाना, प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 7.1% सालाना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी 7.7% सालाना, किसान विकास पत्र केवीपी 7.5% सालाना, 115 महीने में मैच्योरिटी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 4% सालाना, मंथली इनकम स्कीम एमआईएस 7.4% सालाना, 3 साल का टाइम डिपॉजिट 7.1% सालाना। सरकार ने आखिरी बार कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में किया था। इसके बाद से लगातार 8 तिमाहियों से दरें स्थिर बनी हुई हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने का मतलब है कि निवेशकों को पहले की तरह ही तय रिटर्न मिलता रहेगा। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करके हैं। खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों के भविष्य के लिए ये योजनाएं भरोसेमंद मानी जाती हैं। छोटी बचत योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित होती हैं, इसलिए इनमें जोखिम बहुत कम होता है। बाजार के उतार चढ़ाव का इन पर असर नहीं पड़ता और निवेशकों को निश्चित ब्याज मिलता है। यही वजह है कि मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों के बीच ये योजनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया के कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन, भारत में हुआ लागू तो किन किन चीज़ों पर लगेगी पाबंदी, जानिए हम कितने तैयार। ईरान इजराइल जंग का असर दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई बड़े देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने पड़े हैं या फिर राशनिंग सिस्टम लागू करना पड़ा है। स्कूल और दफ्तरों की टाइमिंग घटाने के साथ साथ कई कदम उठाए गए हैं। भारत में अब तक सरकारी रिफाइनरियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, जबकि वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। बीते हफ्ते सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया है, जिससे कस्टमर्स को कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिली और तेल कंपनियों पर बोझ कुछ कम हुआ। एक्साइज ड्यूटी में कटौती का मकसद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। ये कंपनियां घरेलू बाजार में फ्यूल को उसकी सप्लाई लागत से काफी कम दाम पर बेच रही हैं। मौजूदा ग्लोबल कच्चे तेल के स्तर पर उन्हें पेट्रोल पर करीब 26 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 81 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि उन्हें रोजाना कुल मिलाकर करीब 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मौजूदा संकट शुरू होने के बाद से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ईंधन की कीमतें 30 से 50% बढ़ गई हैं। उत्तरी अमेरिका में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और यूरोप में लगभग 20% का इजाफा हुआ है। हाल ही में फिलीपींस एनर्जी लॉकडाउन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एनर्जी लॉकडाउन लागू होने के बाद मनीला समेत कई बड़े शहरों में बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल्स खुलने की टाइमिंग तय की गई है। सरकार ने एक बार में तेल भरवाने की सीमा भी तय कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम में भी हालात बुरे हैं और यहाँ भी कई तरह की पाबंदियाँ लागू की गई हैं। पाकिस्तान में स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है और WFH लागू किया गया है।
श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बांग्लादेश में बिजली की भारी कटौती शुरू हो गई है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। वियतनाम में यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 50 से 60% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही गैर जरूरी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई है। म्यांमार में गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है। कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरानी संसद के स्पीकर ने दी चेतावनी, कहा सेना देगी करारा जवाब, दुश्मनों को होगा पछतावा। ईरान की संसद के स्पीकर बागर गालिब अपने अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। गालिब ने कहा कि दुश्मन की आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। गलीब ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की जनता सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करेगी बल्कि दुश्मन को उनके लिए पछतावा भी करवाएगी। मोहम्मद बागर गलीब ने दावा करते हुए कहा कि दुश्मन अपनी इच्छा को ही खबर बनाकर पेश करता है और साथ ही हमारे राष्ट्र को धमकाता भी है। यह एक बड़ी गलती है। अगर वो हम पर वार करेंगे तो उन्हें कई बार झेलने पड़ेंगे। ईश्वर ने चाहा तो ईरान की जनता सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में दुश्मन को उनकी आक्रामकता का पछतावा कराएगी और अपने अधिकारों को वापस हासिल करेगी। गलीब ने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन के रास्ते होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह कूटनीतिक पहलुओं जिसमें 15 सूत्रीय शांति योजना प्रस्ताव भी शामिल है का इस्तेमाल अपने गुप्त आक्रमणी योजनाओं को छिपाने के लिए एक आड़ के तौर पर कर रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ईरानी सेनाएं जमीन के रास्ते घुसने की कोशिश करने वाले को किसी भी अमेरिकी सैनिक का इंतजार कर रही है। गलीब ने मौजूदा अमेरिकी कूटनीतिक संकेतों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया, जिनका मकसद वैश्विक वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करना है। गलीब ने कहा कि तेहरान अब अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई में कोई फर्क नहीं करेगा। इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को इस्लामिक कॉर्प्स गार्ड के लिए वैध लक्ष्य घोषित करेगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात जंग से पहले वाले स्थिति में नहीं लौटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक तरफ उत्तर भारत में तेज हवाएं, हल्की बारिश और बादलों का डेरा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम और दक्षिण भारत में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई और दक्षिण भारत तक मौसम का मिक्स्ड ट्रेड देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह से हल्के बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादलों का असर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आज दिन के समय हल्की ठंडक और शाम तक मौसम सुहावना बना रहेगा। यूपी में मिला जुला मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी हिस्सों में बदलाव और हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जबकि पूर्वी यूपी में तेज धूप के साथ गर्मी महसूस होगी। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार में दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि कुछ जिलों में शाम के वक्त बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। वहीं राजस्थान में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में तापमान में तेजी से बढ़ रहा है और दिन में भी लू जैसे हालात बनने लगे हैं। लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।